जय हिंद। आज हम लोग जो है देखते हैं मगध साम्राज्य। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है भारत में जो है 16 महाजनपद का जो है उदय हुआ, जिसका कि उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ जो है अगुंतर निकाय में जो है इसका उल्लेख जो है मिलता है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी है इसका उल्लेख है कि 16 महाजनपद का उदय हुआ। 16 महाजनपद में जो है 3 तरह का मुख्य रूप से शासन था। ठीक है। एक राजतंत्र था, एक आपका कुलीन तंत्र था, ठीक है, और एक गणतंत्र था। ठीक है। इस तरह से शासन भी बटा हुआ था 3 तरह से। तो हम ये महाजनपद भी जो है इसी प्रकार से बटा हुआ था। तो इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था मगध। ये 16 में सबसे शक्तिशाली मगध। आज हम लोग इसी मगध साम्राज्य को देखेंगे। मगध साम्राज्य का संस्थापक जो था वो आपका बिंबिसार था। ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, वही मगध साम्राज्य की स्थापना किया। तो ये 544 ईसा पूर्व के लगभग में जो है ये गद्दी पर बैठा। ये आखिर ये साम्राज्य बनाया कैसे? तो इसके लिए वो 80,000 गाँव को एक साथ संगठित किया, और 80,000 गाँव का ये जो है शासक बन बैठा। और जो है ये सबसे कम उम्र में जो है शासक जो है बना था उस समय। मात्र 15 वर्ष की उम्र में जो है ये गद्दी पर बैठा था। अब जब जो है एक साम्राज्य गठित कर लिया तो इसकी सुरक्षा के लिए वो कूटनीतिक प्रयास भी जो है शुरू किया। पड़ोसी राज्य के राजाओं की जो है कन्याओं से ये विवाह किया। ठीक है। सबसे पहले जो है कौशल नरेश की पुत्री कौशल देवी से विवाह हुआ। उसके बाद फिर जो है चेतक की पुत्री चेलना से विवाह हुआ। लिच्छवी की शासक चेतक की पुत्री। उसके बाद मध्य देश की राजकुमारी खेमा से जो है विवाह किया, और इस प्रकार से आस पड़ोस के राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करके और अपने जो है साम्राज्य को काफ़ी मजबूत सुदृढ़ कर लिया। इसकी खासियत यह रही कि इसके दरबार में जो है प्रसिद्ध वैद्य जीवक रहा करते थे और महागोविंद रहा करते थे, जो वास्तुकार थे उस समय के। लेकिन इसकी हत्या इसके पुत्र जो है अजातशत्रु द्वारा जो है कर दी गई। ठीक है। 451 ईसा पूर्व के लगभग में, और अजातशत्रु अब गद्दी पर बैठा 451 ईसा पूर्व में। और अब यहाँ से अजातशत्रु का जो है शासन जो है शुरू हुआ। अजातशत्रु भी जो है बड़ा पराक्रमी शासक था, और वो उसको जीता जिसको कि भगवान बुद्ध भी बोले थे कि जितना संभव नहीं था, और वो था आपका बज्जी संघ, जिसके बारे में बरसाकर को यानी अपने मंत्री को अजातशत्रु जब उनके पास भेजे थे ये प्रस्ताव लेकर के कि जो है वो बज्जी संघ को जीतना चाहते थे, तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो है उसको जितना संभव नहीं है, लेकिन जो है बरसाकर उसमें फूट डाला और अजातशत्रु उस पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन इस युद्ध में 2 नए हथियार का प्रयोग किया गया था, एक महाशिलाकंटक और रथ मुसल। और इसमें जो है एक जो है आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मखली गोसाल, वो भी मारे गए थे इसी युद्ध में। ठीक है। इस समय बौद्ध काल चल रहा था, और इसमें जो है महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु जो है अजातशत्रु के काल में ही हो जाती है। तो अजातशत्रु जो है उनके भस्म पर जो है राजगृह में जो एक स्तूप बनवाते हैं, ठीक है, जो आज भी मौजूद है। और जो है प्रथम बौद्ध संगीति का जो है आयोजन किया जाता है राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति जिसका जो है अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे आपका महाकश्यप। और इस संगीति की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें 2 पिटक, एक विनय पिटक, ठीक है, जिसकी रचना जो है की गई थी, जिसमें कि बोला जाए कि महात्मा बुद्ध जो है संघ का जो नियम बनाए थे उसी का उल्लेख है इसमें विनय पिटक में। और ये उपाली जो है महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे वो जो है इसको संकलित किए। इसके पश्चात जो है आपका महात्मा बुद्ध के उपदेशों को पढ़कर सुनाए थे आपका इनका प्रिय शिष्य आनंद। ठीक है। और इसको संकलित किया गया आपको सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध का उपदेश, विनय पिटक में संघ का नियम। ठीक है। और ये जो है प्रथम बौद्ध संगीति जो है हुआ 383 ईसा पूर्व के लगभग। ठीक है।
सॉरी 483 ईसा पूर्व के लगभग में। और ये स्थान जो था आपका राजगिरी में हुआ और अध्यक्ष रहे महाकश्यप। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है यही क्रम जो है चलता गया और अजातशत्रु का हत्या कर उसका पुत्र जो है कर दिया उदाइन। उदाइन की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि वो सोनगंगा और गंडक यानी पुनपुन तीनों नदियों के संगम पर एक नगर बसाया पाटलिपुत्र, और अभी तक जो है कि राजधानी राजगिरी था उसको उठा करके वो ले आया पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र में जब वो जो है राजधानी जो है गठित कर लिया और उसके पश्चात जो है वहाँ से व्यापार व्यवसाय भी जो है होने लगा, नदियों के मार्ग से भी जो है व्यापार व्यवसाय इसके काल में जो है हुआ। अब इस वंश का जो है अंतिम शासक में चलते हैं हर्यक वंश का, तो वो था नागदशक, जिसको उसी का मंत्री शिशुनाग जो है उसका हत्या कर दिया और जो है शिशुनाग वंश की जो है स्थापना जो है किया 412 ईसा पूर्व में। अब शिशुनाग ये जो है राजधानी हटा दिया पाटलिपुत्र को और ले आया वैशाली राजधानी, मगध का राजधानी वैशाली। अब उसके पश्चात इसका पुत्र जो है कालाशोक गद्दी पर बैठा और ये फिर से जो है पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाया। इस तरह से राजधानी में कई बार परिवर्तन हुआ। अब जो है कालाशोक के समय जो है सबसे बड़ी बात यह रही कि इसके समय जो है द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था और इसके जो है अध्यक्ष थे यश, और ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और इसकी सबसे बड़ी बात थी कि इसमें जो है बौद्ध भिक्षु संघ जो है ये दो भाग में बट गया, एक जो है थेरवादी गुट यानी पश्चिमी गुट और एक जो है महासांघिक यानी पूर्वी गुट। ये महासांघिक पूर्वी गुट जो था ये विनय पिटक के नियमों को परिवर्तन के साथ अपनाया था और थेरवादी यानी कि पश्चिमी गुट ये बिना किसी परिवर्तन के अपनाया था। इस तरह से यहाँ पर बौद्ध भिक्षु संघ जो है दो भाग में बट गया। अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं कालाशोक के बाद। कालाशोक के पश्चात जो है अब शिशुनाग वंश में जो है कोई जो है उस प्रकार का शासक नहीं रहा जो कि शासन कर सके, और महापद्मनंद जो है इस वंश का अंत करके और नंद वंश का जो है स्थापना आपका कर दिया। और इस वंश की स्थापना जो है आपका जो है 344 ईसा पूर्व में हुआ। अब 344 ईसा पूर्व से जो है अब नंद वंश का जो है शुरुआत हुआ और महापद्मनंद के बाद जो है उसका पुत्र जो है घनानंद गद्दी पर बैठा। लेकिन उसके समय जो है यूनान के शासक जो है सिकंदर का आक्रमण हो रहा था लगभग 325 ईसा पूर्व के लगभग में, और आक्रमण जो है काफ़ी तेज हो चुका था और अस्त व्यस्त हो गया था हर जगह। तो ऐसा स्थिति में जो है ये घनानंद जो है अपने मंत्री जो है चाणक्य का जो है अपमान कर बैठे और जो है चाणक्य जो है उसको जड़ से हटाने का जो है ये प्रण करके यानी घनानंद के शासन का अंत करने का प्रण करके और वहाँ से निकल गए और उन्होंने जो है अंत कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है गद्दी पर 323 ईसा पूर्व जो है बिठाया। इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है ये शासन का जो है अंत हुआ। अब बौद्ध संगीति के बारे में भी जो है बात कर देते हैं कि घनानंद के शासन का अंत हुआ तो यहाँ मौर्य वंश शुरू हुआ। लेकिन मौर्य वंश में भी जो है एक बौद्ध संगीति जो है आपका हुआ वो अशोक के काल में 250 ईस्वी ईसा पूर्व में। ठीक है, ये जो है आपका द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था आपका वैशाली चुलबग में, और ये जो है तृतीय बौद्ध संगीति है। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति पुनः जो है फिर पाटलिपुत्र में जो है आयोजित किया गया 250 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। और इसके पश्चात जो है फिर एक बौद्ध संगीति का जो है आयोजन जो है किया गया था। और आपको ये भी बता दें कि तृतीय बौद्ध संगीति में जो है एक बड़ा कार्य हुआ। ये जो है तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक की जो है रचना हुई, यानी कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों को फिर से संकलित किया गया और अभिधम्म पिटक में संकलित किया गया। इस तरह से 3 पिटक बन गया और इस 3 पिटक का जो है अच्छा से अध्ययन कर लेता है तो उसको त्रिपिटिकाचार्य के नाम से जो है जाना जाता है, जो पंडित राहुल संकृत्यायन है। अब इस तरह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ। चौथा बौद्ध संगीति जो है आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, उस समय कनिष्क का काल चल रहा था, प्रथम शताब्दी का शुरुआत था उस समय जो है ये हुआ आपका। और तो अध्यक्ष के बारे में भी बात कर ले। द्वितीय में जो है आपका अध्यक्ष बने थे यश और तृतीय में अध्यक्ष बने थे मोगलीपुत्र तिस
और इसका अध्यक्ष बने चतुर्थ का वसुमित्र, ठीक है, और उपाध्यक्ष बने थे अश्वघोष। इस तरह से ये तृतीय बौद्ध संहिता का भी जो है आयोजन किया गया। और तृतीय के बाद फिर चतुर्थ बौद्ध संहिता कुंडलवन में कनिष्क के समय में प्रथम शताब्दी में अध्यक्ष वसुमित्र। इस तरह से ये सब जो है बौद्ध संहिता भी साथ में आपका हो गया। जय हिंद।